इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करेंगे और इस मामले में एसबीआई को बड़ा झटका लगा है। 30 जून तक समय बढ़ाने की अर्जी खारिज कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कल तक का दिया है वक्त। कल एसबीआई को देना होगा बॉन्ड से जुड़ा डाटा। 15 मार्च को ईसी करेगा डाटा पब्लिश और अगर आदेश नहीं माने गए तो नहीं मानने पर अवमानना नोटिस भी जारी होगा। तो इलेक्टोरल बॉन्ड पर एसबीआई को बड़ा झटका लगा है। 15 मार्च को ईसी करेगा डाटा पब्लिश। बता दें आपको, इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एसबीआई को ये बड़ा झटका लगा है। दरअसल 30 जून तक समय बढ़ाने की अर्जी जो है लगाई गई थी एसबीआई के द्वारा, जो कि खारिज कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने कल तक का वक्त दिया है। कल एसबीआई को बॉन्ड से जुड़ा डाटा देना होगा। अगर 15 मार्च को नहीं तो जो है 15 मार्च को ईसी डाटा पब्लिश करेगा। आदेश अगर नहीं माना गया तो अवमानना नोटिस जारी होगा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में इलेक्शन कमीशन की स्टेट बैंक की अर्जी कि हमको टाइम एक्सटेंड किया जाए 30 जून तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डिटेल्स देने के बारे में, उसको रद्द कर दिया है और बोला है कि ये बिल्कुल साफ है कि स्टेट बैंक के पास जो इन्फॉर्मेशन कोर्ट ने मांगी थी उनके पास है कि किसने बॉन्ड्स परचेज करे उसके डिटेल्स और किसने बॉन्ड्स वो एनकैश करे उसके डिटेल्स, ये सब स्टेट बैंक के पास है और वो कल शाम तक ये सारी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को दे दें और उसके बाद इलेक्शन कमीशन से कहा गया कि चूंकि इस पूरे मामले में उन लोगों का नाम गोपनीय रखना है, लिहाजा इस पूरे मामले में 2 चरण में फिलहाल डेटा को संबंधित रखना बहुत आवश्यक है, उनको रिकॉर्ड पर रखना बहुत आवश्यक है, इसलिए फिलहाल समय लग रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 26 दिन का समय हमारे आदेश के बाद बहुत बड़ा समय होता है जब एसबीआई इस पूरे मामले में अपनी कार्रवाई कर सकती थी। लेकिन एसबीआई ने 26 दिन तक कोई भी तैयारी नहीं की और सुप्रीम कोर्ट ने इसी पर एसबीआई को आड़े हाथ लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी जो अर्जी है उस पर कोई भी आदेश जारी नहीं किया जा सकता है क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय था और इसीलिए बॉन्ड को लेकर के ये बड़ा फैसला एसबीआई को सुनाया गया है। एसबीआई को ये बड़ा झटका लगा है। दरअसल 30 जून तक समय बढ़ाने की अर्जी जो है लगाई गई थी, जिसे खारिज सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है और ये बड़ा झटका एसबीआई के लिए। और ये भी जानकारी दे दें कि जी सुशील, एसबीआई को ये करना ही पड़ेगा, चाहे वो अपनी एड़ी से चोटी तक जो भी जोर लगाएं वो लगाना पड़ेगा, चाहे जितना मैन पावर लगाना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का सीधे तौर पर भारतीय स्टेट बैंक को अल्टीमेटम है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानते हैं तो अवमानना की कार्रवाई को लेकर वो तैयार रहें और भविष्य में वो ये खुद समझें कि उनके साथ सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश सीधे तौर पर एसबीआई के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि एसबीआई ने ये कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित डेटा तो उनके पास है, लेकिन ये डेटा किस तरह पब्लिश किया जाए, क्योंकि इसमें उन लोगों के नाम की गोपनीयता भी रखनी बेहद आवश्यक है जिन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको फंड मुहैया कराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास हमारे आदेश के बाद पर्याप्त समय था, लेकिन इस समय के बावजूद भी आपकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई और जब इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं की गई तो आपको अतिरिक्त समय देने का कोई भी औचित्य नहीं है। और यही आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक की याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि हरीश साल्वे जो वरिष्ठ एडवोकेट हैं वो सुप्रीम कोर्ट को समझाने की या कन्विंस करने की बहुत कोशिश कर रहे थे। उनकी तरफ से कहा गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित तमाम डेटा
डेटा जो है वो रिकॉर्ड पर तो है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज का समय डिजिटल दौर का है, केवाईसी धारक तमाम अकाउंट्स हैं, तो आपको इतना समय लग कैसे गया, ये हमारे समझ से परे है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब सारी रिकॉर्ड्स आपके पास पहले से अवेलेबल हैं, तो उनको लिस्ट में बनाकर और इलेक्शन कमीशन को देने में 26 दिन का समय बीत गया, और अब आप 30 जून का समय हमसे मांग रहे हैं कि आपको 30 जून का समय दिया जाए, जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के लिए मुश्किल नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश का पालन न होने पर यह नाराजगी जताई और सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कल तक का समय दिया है, यानी कि कल तक स्टेट बैंक को इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित तमाम डेटा को पब्लिश करने के लिए इलेक्शन कमीशन को देना होगा, और 15 मार्च को इलेक्शन कमीशन उस डेटा को अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो फिलहाल दोनों प्रक्रियाएं होंगी, उसको लेकर एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाए स्टेट बैंक की तरफ से और इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि उनके आदेश। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पूर्व सीएम कमलनाथ का बड़ा बयान।